अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन टेक सोल्यूशन। और आपके साथ आपका दोस्त है सुलेमान। हम आज बनाने जा रहे हैं गिग, जो कि हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें गिग बनानी सिखाएं कि आप एक अच्छी गिग कैसे बना सकते हैं या कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं गिग बनाने के लिए। तो पहले तो हम चलते हैं अपने गिग की इन्फॉर्मेशन की तरफ कि हम आप में इसमें गेस्ट पोस्ट के लिए हम गिग कैसे बना सकते हैं या कोई भी जनरल गिग बनाने लगा हूँ। तो इसमें जो है वो आपको ठीक है आई डू, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, डू गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DA ब्लॉग या वेबसाइट कर सकते हैं। इसमें आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। उसमें आप जो है वो जो आगे की कैटेगरी है वो आपने सिलेक्ट करनी है कंटेंट राइटिंग की या मार्केटिंग की, आप कर लें, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग आप देखें यहाँ पे होगा कंटेंट मार्केटिंग, या हाँ ये देखें आप लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंटेंट मार्केटिंग है। फिर उसके बाद आपने जो नीचे सिलेक्शन करनी है जो आपके हिसाब से यहाँ पे जो सिलेक्शन आएगी वहाँ पे आपने करना है, ये देखें आप सजेशन भी अब नीचे दी गई है ना, ये देखें कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ कंटेंट मार्केटिंग आएगी, ठीक है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आएगी, या राइटिंग ट्रांसलेशन या ब्लॉग पोस्ट आएगी। आपने क्या करना है, आप आर्टिकल का काम नहीं कर रहे, आप सर्च इंजन का काम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग का। तो आप डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग कर लें, फिर यहाँ पे आप गेस्ट पोस्टिंग कर लें। सेकंड जो ऑप्शन सर्विस टाइप पे आ रहा है, सर्विस टाइप के बाद आपने इस सेक्शन को छोड़ देना है, जो गिग मेटा डेटा है इसको आपने छोड़ देना है। आप इस सेक्शन में आप ना जाएं, आपने सर्च टैग लगाने हैं। सर्च टैग में हम लिखते हैं डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं, फर्ज करें यहाँ पे लिख लेते हैं गेस्ट पोस्ट, एक ये टैग हो गया हमारा। उसके बाद हम लिख लेते हैं हाई DADR, ये हमारा हो जाता है। उसके बाद हम लिख लेते हैं कंटेंट राइटिंग। उसके बाद हम अगर कहते हैं कि जी अब इसके अलावा हम यहाँ पे तकरीबन अपना 5 या 6 टैग लगा सकते हैं, 5 टैग मैक्सिमम लगा सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आपने देख लें कि SEO का सर्विसेज कर लें, SEO सर्विसेज या SEO मार्केटिंग नहीं, SEO सर्विसेज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं बैक लिंक्स का काम, कि बैक लिंक्स इसमें लगते हैं, ठीक है, बैक लिंक्स, ठीक है। ये हमने कर ली, ये हमारे 5 पूरे हो गए। आपने आगे करना है सर्व सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद देखें आपके नीचे इसमें कैटेगरी आ गई है, कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी के अंदर हम डिफरेंट कैटेगरीज लिखते हैं। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पे जो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फाइबर का हम ओपन कर लेते हैं, फाइबर अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं डिफरेंट किस्म की ना हम सर्विसेज कर लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं गेस्ट पोस्ट। यहाँ पे देखें आप इसमें गेस्ट पोस्ट के अंदर ना बहुत सारी गेस्ट पोस्ट आ रही हैं। अब देखें कैसी गेस्ट पोस्ट बनाई हुई है। अगर हम इस पोस्ट को क्लिक करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जी ये देखें हाई DADR है, या 88 गूगल न्यूज साइट विद डू फॉलो बैक लिंक गेस्ट पोस्ट है, ठीक है। इसकी रेटिंग क्या है, इसकी इंप्रेशन क्या है, इसकी जो है वो ये सारी डिटेल इसने अबाउट में लिखा हुआ है। डू फॉलो बैक लिंक्स है, ग्रेट है, ये सारी चीज़ उसने लिखी हुई है 100 से प्लस। और ये स्टैंडर्ड प्रीमियम बेसिक जो बेच रहा है, ठीक है। मैं आपको ना सारी चीज़ें बनाना बताऊंगा, जस्ट आप देखें कि इसमें ये इस तरह की आपकी गिग बनेगी। आपकी इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग में, राइटिंग ट्रांसलेशन में, आप जहाँ पे भी जाएंगे ना गेस्ट पोस्ट के ऊपर, ये देखें डिफरेंट गेस्ट पोस्ट हैं। अब इस गेस्ट पोस्ट में कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें, आपकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे कि आप गेस्ट पोस्ट हेल्थ की करते हैं, हेल्थ के वाले से, तो देखें इसमें हेल्थ के वाले से गेस्ट पोस्ट आ गई। ये देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मतलब कि हेल्थ की उन्होंने वो लगा के ना एक फोटो लगा के उसके साथ उन्होंने पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये इस तरह आपकी ये गिग का जो ब्रोशर बनेगा ना, या जिसको हम कहते हैं फ्लायर बनेगा, वो इस तरह का बनेगा। ये देखें अब एक ये गेस्ट पोस्ट है,
इस गेस्ट पोस्ट के देखें कितने फॉलोअर्स हैं, कितने इसको लाइक्स आए हुए हैं, कितने इसका, ये सारी चीज़ें। अब देखें 107 है, 3 ऑर्डर इन क्यू, ये 3 ऑर्डर इसको क्यू में लगे हुए हैं, बाकी 107 ये देखें कर चुका है क्लियर। फिर इसमें इसकी रेट से ये देखें ये कब से इसने स्टार्ट किया हुआ है, क्या चीज़ है, उसने रेट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, बेसिक और स्टैंडर्ड है, उसमें कितने दिन में डिलीवरी कर रहा है, पहली 1 दिन में, 2 दिन में कर रहा है, दूसरी 4 दिन में, तीसरी 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके साथ वो एक्स्ट्रा क्या ले रहा है हमसे, चार्जेस क्या ले रहा है अगले बंदे से, तो वो ये सारी चीज़ इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी इनके आगे हमने करना क्या है, हमारा हम जो गिग बना रहे हैं हमने क्या करना है, उसमें हमने लिख दिया यहाँ पे नेम योर पैकेज। ये कहता है कि पैकेज का आप अपना नाम लिखें कि कौन सा पैकेज ले रहे हैं। तो हम पहले पैकेज बेसिक है, बेसिक के अंदर हम लिख देते हैं जी 1 गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं फिर 1 गेस्ट पोस्ट, इसमें हम कर देते हैं 5 गेस्ट पोस्ट, ठीक है। 5 गेस्ट पोस्ट कर दी। अब ये नीचे जो लिंक उसमें क्या कहता है कि आप इसमें डिस्क्राइब करें द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, तो इसमें हम खाली कर देते हैं कि गेस्ट पोस्ट, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गेस्ट पोस्ट पब्लिशिंग कर देते हैं हम इसमें, ठीक है। हम खाली इसमें गेस्ट पोस्ट पब्लिश करेंगे इस 1 वाले में, बेसिक वाले में। स्टैंडर्ड वाले में हम क्या कहते हैं कि हम गेस्ट पोस्ट, अगर कोई हमें इसमें ऑर्डर देगा तो इसमें गेस्ट पोस्ट राइटिंग भी है, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, ठीक है। तीसरे में वो कहता है कि आप जो 5 पोस्ट गेस्ट पोस्ट हैं उसमें भी हम राइटिंग एंड पब्लिशिंग कर देते हैं, एंड पब्लिशिंग कर लिया। अब ये कहता है कि डिलीवरी टाइम बताएं। डिलीवरी टाइम का जो पहली होगी उसका 2 दिन होगा, जो तीसरी है, जो दूसरी वाली है उसका 3 दिन होगा, और तीसरी का हम कर लेते हैं 4 दिन, तकरीबन 4 दिन या 5 दिन कर लेते हैं, 4 दिन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हमें बताएं कि टॉपिक रिसर्च जो है वो आप करेंगे। तो पहले में हम टॉपिक रिसर्च नहीं करते, दूसरी और तीसरी हम जो स्टैंडर्ड है उसमें करके देंगे। फोकस कीवर्ड्स वो कहता है, ठीक है, पहले को छोड़ दें। दूसरे में हम कहते हैं हम पहले एक फोकस कीवर्ड डालेंगे देंगे, और दूसरे में हम डालेंगे आपके की फोकस कीवर्ड जो है वो 5 तकरीबन कर लें, 5 साइड है 5 कर लें, ठीक है। इसमें वर्ड इंक्लूड कितने होंगे, इसमें वर्ड कम हो सकते हैं, इसमें आप कर लें, क्योंकि इसमें हम 0 लिख नहीं सकते, इसलिए 0 में वो अलाउ नहीं करेगा, इसलिए हमें 1 वर्ड डालना पड़ा है। लेकिन इसका मैक्सिमम जो है ना 500 वर्ड होता है, और अगले का भी हम 500, कम से कम आपके 500 वर्ड हो, जो आपका आर्टिकल लगना है ना उसके बारे में आपके 500 वर्ड्स हो, ठीक है। उसमें कहता है आगे कि आप राइटिंग ओरिजिनल कंटेंट है, जी हम ओरिजिनल कंटेंट राइटिंग का करेंगे, ठीक है। इसमें ये हो गया। फिर कहता है पोस्ट सबमिशन, हम इसमें पोस्ट सबमिशन भी होगी, हम पोस्ट सबमिशन भी करेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो कहता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल बताएं कि आप कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसमें जो है ना हमारा होंगे। तो इसमें हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स होगा, पहले में 1 होगा, दूसरे में भी 1 होगा, तीसरे में आपको पता है 5 है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इमेज इंक्लूड होगी, जी हाँ इमेज इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। वीडियो इंक्लूड है, नहीं वीडियो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल वर्ड्स, टॉपिक रिसर्च, ये इसको छोड़ दें आप, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं ना, फर्ज करें एडिशनल वर्ड्स का करना चाहते हैं, या मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा डिलीवरी का कर लें, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो होती है ना उसका अगर करते हैं, अगर आप 1 दिन ज़्यादा देते हैं तो उसमें आप कर लें। अगर आप पहले का ले रहे हैं $15, तो आप इसमें $5 अगर एक्स्ट्रा कर लें, फर्ज करें एक्स्ट्रा जो अगर डिलीवरी करवानी किसी ने, तो स्टैंडर्ड में अगर आपके 2 दिन है, ठीक है। तो इसमें अगर कहता है कि वो मुझे फास्ट डिलीवरी, स्टैंडर्ड डिलीवरी में अगर फर्ज करें 1 दिन में करवाता है, वो भी 1 दिन में करवानी है उसने, तो उसका जो है वो कर लें आप अगर $25 उसमें ले रहे हैं तो 10 इसका एक्स्ट्रा डॉलर कर लें,
फिर वो कहता है कि अगर आप 5 वाला है, 5 दिन वाला है, वो आप 3 दिन में करके देते हैं तो आप कितने पैसे उसके एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप एक्स्ट्रा डिलीवरी में, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में आप उसके अंदर रेट्स डाल लें। आप फर्ज करिए 125 का या 30 का वो आप कर रहे हैं, उसमें आपने डाल लेना है तकरीबन जो है वो $25 आप डाल लें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपने जो रेट लिखने हैं वो क्या है। आपने कम से कम ये फर्ज करें आपने पहली प्राइस $10 लिख ली, दूसरी के आपने कर लिए $15, तो तीसरी के कर लिए आपने 15 के हिसाब से 75, या आप कर लें $120। इसका आप कर लें, इसका आप कर लें $20, $25। ठीक है, और इसका आप 120 कर लें, ये 125 कर लें। 5 को जरूर देना है आपने, 125 कर लें। ठीक है, पहले का 10 है, दूसरे का 25 है, तीसरे का 125 है। ठीक है, आपने ये सारे रेट इसके कर लिए। अब आपने करना क्या है, आपने आपके रेट्स फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसका जो है वो आगे कर लेना है, इसको नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने जो टॉपिक रिसर्च है, एडिशनल फोकस वर्ड्स हैं, उनका आपने नहीं कुछ भी लिखना इसमें, जाने दें इसको। वो कह रहा है कि आप 1 गेस्ट पोस्ट है, पैकेज टाइटल मस्ट बी यूनिक। अच्छा, तो इसमें वो कह रहा है कि हमें ना मस्ट आपको पैकेज जो है वो आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होगा। वन पोस्ट, गेस्ट पोस्ट ये कर लेते हैं। ठीक है, 1 गेस्ट पोस्ट कर लेते हैं, 1 गेस्ट पोस्ट कर लेते हैं, ये ऐसे करके हम कर लेते हैं। ठीक है, आप इसमें करके अब ये यूनिक हो गया आपका, मतलब कि आपका डिफरेंट टाइप से उसमें सेव हो गया। ठीक है, आपका ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया। फिर आगे आपने अब लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, ये सवाल है, बहुत बड़ा अहम सवाल है। इसमें आपने जो लिखना है वो आप क्या लिखेंगे, ये आपका जो है ना टॉपिक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आप लिख लें यहाँ पे हाय वेलकम वेलकम ऑन बोर्ड, या कर लें आप, या वेलकम वेलकम हियर कर लें। ठीक है, उसके बाद आप नीचे चले जाएं, आप लिखें, उसके बाद फर्ज करें कि आप लिख लेते हैं ऑल गिवन बिलो टाइप्स विल बी एक्सेप्टेड विद 600 या 500, आप लिख लें 500 कर लें यहाँ पे, 500 वर्ड्स एंड तकरीबन टू डू फॉलो लिंक्स। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके नीचे आ गई टाइप्स। अब कौन सी टाइप्स जो है ना वो करके दे रहे हैं आप। ठीक है, अब टाइप्स इसमें क्रिएट कर लें। आप लिख लें एक मिनट रुकिए, इसको मैं ना इसके अंदर ऐसे लगाता हूँ, टाइप्स है, नहीं इसको ऐसे करते हैं, टाइप्स में नीचे जाके इसको लगाते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप्स कौन सी हैं, फाइनेंस है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें मोबाइल्स भी आ जाते हैं, मोबाइल्स एंड गैजेट्स। ठीक है, फिर आप लिख लेते हैं टाइप जॉब्स और कैरियर के हवाले से।
फिर आप आगे लिख लेते हैं जी फैशन का भी। अच्छा, हमने यहाँ पे लिख लिया फैशन। फैशन के बाद इसमें आप लिख लें जी फैशन या डिज़ाइन कर लें, आप डिज़ाइन कर लें आप, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें जी टूर का लिख लें, टूर और ट्रेवल्स कर लें, ट्रेवल्स कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें जनाब ब्यूटी का, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स कर लें। उसके बाद ब्यूटी किट्स कर लें, ब्यूटी किट्स वगैरह कर लें। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा मतलब समझाने का आपको, ठीक है। कॉस्मेटिक्स कर लें, ब्यूटी किट्स कर लें। उसके बाद आप चले जाएं जनाब ऑल काइंड ऑफ फूड एंड फूड आइटम्स, ठीक है। फूड एंड फूड आइटम्स, ऑटोमोटिव्स की चले जाएं, ऑटोमोटिव्स, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं जनाब, एक मिनट इस कैटेगरी को मैं सेट कर लूँ, ऑटोमोटिव बोला तो है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये वर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स अच्छा आ जाती हैं। ऑटोमोटिव्स के अलावा आप चले जाएं जनाब टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप चले जाइए जी एजुकेशन में, एजुकेशन में इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। बाकी जो है वो आप चले जाएं उसमें आगे लिखें जी गेस्ट पोस्ट एडवांटेज, आपने इसके एडवांटेज बताने हैं उनको, ठीक है। आगे आप चलेंगे, आपने फिर आगे लिख लिया, इसमें नंबरिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपने लिख लिया वेबसाइट का जो है ना, आपने डिटेल लिखनी है, वेबसाइट को क्या हासिल होगा, वेबसाइट साइट गेट ए बिग अमाउंट कर लें, बिग ह्यूज ट्रैफिक, गेट ह्यूज ट्रैफिक ऑफ website get huge backlinks and आपके do follow, ठीक है, do follows, ये आपके वो वेबसाइट हासिल करेगी। उसके बाद वेबसाइट जो है वेबसाइट DAR जो होता है वो विल इम्प्रूव होगा, ठीक है, विल इम्प्रूव, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है पोस्ट विल, इसमें क्या लिखें यार, पोस्ट विल बी देयर परमानेंट, मतलब कि उसको हमने बताना है कि हम परमानेंट, ठीक है। एंड विल नॉट डिलीटेड, और इसको कर लेते हैं जरा, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे इंक्रीजिंग इंडेक्स इन गूगल सॉन, ठीक है, और 100% यूनिक आर्टिकल, ठीक है। ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखते जाना है। अब डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी है, ये छोटी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। हमने जो इसके आर्टिकल्स लिखने हैं उसके बारे में हमने लिखते गए हैं, ठीक है। अब हमें पता हो कि हम ये आर्टिकल्स, ये हमारी वो हैं शर्तें हैं जो हम मनवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट आई डोंट
अच्छा, डोंट एक्सेप्ट, ठीक है जी। जो पोस्टें हम एक्सेप्ट नहीं करते वो कौन सी है, ठीक है। उसमें भी हम कर लेते हैं इसका जो है ना 1 to वाला काम, ताकि हम बता सके कि हम कौन सी पोस्ट जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है जी। उसमें आ जाएंगी फोन वेबसाइट्स, ठीक है। उसमें आ जाएगी मैरिजुआना, ठीक है। उसमें आ जाएगी वाइन्स, ठीक है। उसमें आ जाएगी बैटिंग जो बैटिंग करते हैं, एंड सो ऑन करते हैं, एंड सो ऑन करते हैं, इतने काफ़ी है। उसके बाद हम लिखेंगे कि माई वेबसाइट हैव 100% organic traffic which will give good results for my, ठीक है जी, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे स्पेल जो है ना वो थोड़े से मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये लगा लिया। उसके बाद हम लिखेंगे अबाउट, अपने बारे में हमने लिखना है, अबाउट माय वेबसाइट्स, ये हमने लिख लिया जी। उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल्स में लिखेंगे, ताकि जो है ना हमारा कंप्लीट जो हम करने जा रहे हैं उसका हमारा कंप्लीट लोगों को पता चल जाए कि कैसे करना है, ठीक है। इसमें हमने लिख दिया, फर्ज करें आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ sites with high DR for you, ठीक है जी। with लाइक कर लें, या जैसा कि फॉर एग्जांपल दैट इज जो है वो जो है वो DA 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। ये हमने लिख दिया ताकि लोगों को पता चल जाए, एंड सो ऑन एज पर योर रिक्वायरमेंट लिख देना, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है। उसमें हमने लिख दिया, फर्ज करें गेटिंग ट्रैफिक फ्लो विद ऑफ thousands and hundred of thousands कर लो या आप 100 of thousand कर लो, and 100 of thousands, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। इसमें आगे ये हमारा आगे है 100 of thousands कर लिया मैंने इसको, गेटिंग ट्रैफिक ऑफ, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इसको 100,000 को इसमें 30,000, ठीक है। 100,000
100,000 ही कर लें, आगे अब मिलियंस लिखें, थाउजेंड्स लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं जस्ट पढ़ रहा था कि इसमें अगर आपको कुछ और बेहतरी हो सके तो इफ यू आर नॉट एबल टू, इसमें लिखते हैं इफ यू आर नॉट you are not able to write content and content, then no problem, no problem, I can I can write for you, no problem, I can write for you, ठीक है जी। ये हमने इसका कर लिया। मेरा बताने का जो आपको मकसद है ना वो ये है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए उसके अंदर, और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये जो आपने उससे रिक्वायरमेंट करनी है वो क्या चाहिए आपको, उसमें बता देता हूँ आपको। रिक्वायरमेंट्स को पहले सही कर लें, ठीक है। आपने से मांगना है योर URL डिटेल्स, ठीक है। योर एंकर टेक्स्ट, योर एंकर टेक्स्ट, उसके बाद आप इमेज दे दें वो वाली जो आप पब्लिश, यू वांट टू पब्लिश, ठीक है। उसके बाद आप देते हैं आर्टिकल which is of 500 words और लिखने आगे लिख देंगे और टेल मी टू राइट, मुझे बता देंगे, मैं लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद डू फॉलो लिंक जो है ना, फॉलो लिंक्स, ठीक है, वो देते हैं आप इसके साथ। अगर नीचे नोट लिखें, प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग गिग, प्लेसिंग ऑर्डर कर लें, ऑर्डर ऑन माई गिग, ठीक है। ये आपने कर लिया, ठीक है जी। ये आपकी कंप्लीट हो गई है डिस्क्रिप्शन, इसकी कंप्लीट होगी डिस्क्रिप्शन। फिर आपने सेट करने हैं क्वेश्चन, ऐड ए FAQ, ये आपने सेट करने हैं क्वेश्चन इसके। ऐड ए, उसमें लिखें, वो पूछता है इज इट परमानेंट, ठीक है। आप उसमें जवाब दें हाँ जी, ठीक है। ऐड न्यू क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर कर लो पहले, उसके बाद अगला काम होता है। यस इट इज, ठीक है। उसके बाद ऐड करता है, फिर आगे क्वेश्चन और होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना ये क्वेश्चन डिफरेंट किस्म के आपने क्वेश्चन लिख लेने, फिर आगे इसका भी आप डिस्क्रिप्शन नाम लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है। इसमें वो कहता है कि फ्री टेक्स्ट यू मस्ट हैव लीस्ट वन रिक्वायरमेंट, ठीक है। योर websites link URL and your keywords and anchor text
attach file, please attach file if you are going to provide me your content or your article, provide me content, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है। वेबसाइट यूआरएल मैंने ये जल्दी में सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि आपको जो ना ये चीज़ें, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। पीछे मैं क्वेश्चन लिख रहा था लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो, ये रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं आपकी पूरी, ये रिक्वायरमेंट्स ऐड, ठीक है, ये आपका हो गया ऐड, सेव एंड कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब ये जो पहले मैंने एक वो किया था उसमें मैंने 1-2 सवाल छोड़ दिए हैं, ठीक है। उन सवालों का जो मैं कह रहा हूँ कि वो मैं आपको 3-4 सवाल जो इसमें बनते हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग जो है थोड़ा परेशान ना हो कि जल्दी में सर ने एंड पे काम ख़त्म कर दिया। तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। आप जैसे कि इसमें लिख सकते हैं व्हाट्स योर आर्टिकल क्वालिटी, आप अपनी आर्टिकल की क्वालिटी बताएं, ठीक है। हाउ इट लॉन्ग्स टेक टू फाइंड अटैच जो है ना वो रिजल्ट्स, तो ये रिजल्ट का बताएं, आप बताएं उनको कि ये जो है ना रिजल्ट जो है ना 1 वीक के अंदर आ जाते हैं, ऐसे करके आप बता दें। फिर उसके बाद वो पूछेगा हाउ मनी लिंक्स रिक्वायर्ड टू रैंक, तो उसको कहें कि लिंक आप 2 दे दें, 1 दे दें, वो डू फॉलो लिंक आपको नो फॉलो दे दें, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। मेरा बताने का मकसद यहाँ पे इस टॉपिक पे ये था कि FAQs लिखना ज़रूरी है। फिर आप गैलरी में चले जाएं, ठीक है, गैलरी में आपको पिक्चर चाहिए, तो हम पिक्चर कहाँ से बनाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे canva.com, ठीक है। canva.com में हम जाते हैं, जाके हमने यहाँ पे ये देखिए canva.com खुल गया। हमें एडोब फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से canva.com से इसकी बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्रिएट ए पोस्ट पे जाके हमने प्रेजेंटेशन कर लें, फ्लायर कर लें, कोई भी आप जो है ना वॉलपेपर कर लें। प्रेजेंटेशन मैंने कर लिया, फर्ज करें भी हो गया, इसमें ये आपके यहाँ डिज़ाइन आ गया। अब इसमें आपने फिट करना है उसको जो आपकी पोस्ट है, ठीक है। आपने इसमें कोई भी आप ले लें, मैं बताता हूँ, इधर ओपन हो जाए थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ, प्रेजेंटेशन ओपन हो जाए इसकी। ये देखें, इसको चलाने का तरीका बड़ा ही आसान है। फिर फोटोज़ में जाएं, चलना यार, अच्छा, फोटोज़ में जाके आप यहाँ पे लिख लें जी गेस्ट पोस्ट, तो इसमें ये नहीं निकलेंगे। आप डिफरेंट किस्म की कैटेगरी देख लें, इसमें कैटेगरी में जो आपको नज़र आता है, जैसे कि गिग के लिए गिग जो है गिग GIG गिग नहीं आता, ठीक है। आप इसमें जाएं, तस्वीर आप देख लें, आपको कोई अच्छी तस्वीर लगती है, अच्छा बैकग्राउंड लगता है, मार्केटिंग का लगता है, मार्केटिंग, ये देखें मार्केटिंग के हवाले से आ गया इसका। अब मार्केटिंग के हवाले से आप कोई भी इसमें से उठा लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं उठा लेता हूँ कोई भी एक, ये उठा लिया मैंने, ये मैंने उठा लिया इसके अंदर से, ठीक है। इसको मैंने कर लिया बड़ा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जाके लिख लेता हूँ, फर्ज करें मैंने राइटिंग करनी है ना, कुछ भी लिखना है, तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे लिख लूँगा जी, हेडलाइन में चले जाऊँगा, हाई DA ठीक है। हाई में मैं लिख दिया हाई DA, ये बड़ा सा मैंने करके लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। हाई DA। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से कलर मैं कौन सा रखता हूँ, ब्लू कलर रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा वो वाजे हो जाए। हाई DA रख लिया, या मैं इसका ब्लू कलर की जगह पे इसको स्मूथ करेगा, आप इसमें से ये कर
ताकि जो थोड़ा सा नहीं, ये भी नहीं सही सूट कर रहा है इसको। फर्ज करें कोई भी कलर रख लें आप इसमें, कलर कोई भी चेंज कर लें, इसका रेड कर लें, ये कर लें, जैसे ये कर लिया मैंने, फर्ज करें रेड मैंने कर लिया इसका, ये हाई DADR हो गया, ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना, ठीक है, इसमें यहाँ पे आके आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, हाई DADR है, इसमें आप इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया, ये हाई DADR हो गया। ठीक है, इसकी वर्डिंग आपने क्लोज करनी है, आप इसको क्लोज कर लें। ठीक है, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, इसको हम इसमें जाके अभी तो क्लोज कर लेते हैं, ये हो गया। इसको भी आप क्लोज थोड़ा सा ऊपर कर लें। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा साइज का अगर करना चाहते हैं तो इसमें आप सारी बात है जितना मर्जी बड़ा कर लें, इसको स्टैंड कर लें। ठीक है, ये आपका सामने शो हो गया। आप इसमें हाई DADR लिख लिया। ठीक है, कोई भी आप बैकग्राउंड लिख सकते हैं, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए लिखा है। ठीक है, फिर उसके अंदर आप लिखें गेस्ट पोस्ट के लिए, गेस्ट पोस्ट। ठीक है, हमने ये लिखा, हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, गेस्ट पोस्ट हाई DADR। ठीक है, आप इसको बनाना है आपने। ठीक है, अपने ज़हन के मुताबिक आपने बनाना है कि जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसा, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, उसके बाद आप लिख लें डू फॉलो लिंक, डू फॉलो। ठीक है, उसमें आप कर लें इसको डू फॉलो में, आप इसको उठाएं डू फॉलो। ठीक है, हाई DADR डू फॉलो, और उसमें आप लिखें रैंकिंग लगा दें, कोई भी लगा दें आप इसमें। ठीक है, इसमें आप डू फॉलो भी लिख दीजिए, बैक लिंक्स लिख दें इसमें, लिंक्स। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिख दें गारंटीड 100%। ठीक है, इसका आप करके आप इसको ग्रीन कर दें। गारंटीड 100%, वो आपने कर दिया। फर्ज करें आपने एक जस्ट एग्जांपल दी है। ठीक है, उसको आप जितना मर्जी बढ़ा कर लें। ठीक है, गारंटीड 100%। इसको आप थोड़ा सा इधर से स्मूथ करेंगे तो ये आसान मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा ऐसे करें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, ये आपकी गारंटीड हो गया। ठीक है, मतलब कि मैंने जस्ट आपको ना एग्जांपल दिया है, ये मेरे स्पेल मिस्टेक भी हो सकती है इसमें, तो गारंटीड आप कर लिया इसमें आपने 100%। अब इस गेस्ट पोस्ट को आपने सेव कैसे करना है, मेन मसला ये जो एरो नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे आपने जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक करें यहाँ पे डाउनलोड पे, ये आपके पास सेव होगी। नीचे ये देखें, ये आपके पास सेव हो रही है और ये आपको सेव हो चुकी है। ठीक है, ये यहाँ पे सेव हो गई। इसको जाके आप इसमें गूगल पे जाएं, जाके आप अपनी गैलरी में जाएं, गैलरी में जाके आप अपनी गेस्ट पोस्ट जो है वो गिग फोटो, इसको आप जो है वो डाउनलोड कर दें। फर्ज करें मैंने यहाँ पे रखी हुई है पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट लगा देता हूँ ये वाली। फर्ज करें ये है, लेकिन मैं इसको करके नहीं लगाता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए करता हूँ। ये लगा दी, फर्ज करें ये मैंने लगा दी। ठीक है, ये अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे मैंने सेव एंड कंटिन्यू करना है।
तो मेरा चैनल तैयार है, गिग ओके है। ये देखिए ये गिग मेरी चलेगी। आर यू यूएस पर्सन? नो। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है। यूएसए पर्सन का मतलब होता है कि आपने जो गिग लगाई है वो, अगर आप यूएसए के हैं तो आप टैक्स में इंक्लूड होंगे, अगर आप यूएसए के नहीं हैं तो टैक्स अथॉरिटी आपको कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमारी सेव एंड प्रीव्यू कंप्लीट गिग का तरीका था। ये हमारी गिग है। अभी गिग मैं दिखाता हूँ। ये देखें हमारी गिग है, ये गिग हमारी लग चुकी है, ये प्रीव्यू लग चुका है इसका हम देख लें। इसको हम ऐड करने लगा हूँ डिलीट, लेकिन ये देखें आप गिग हमारी कंप्लीट लग चुकी है। ये गिग है हमारी, ये हमारी गिग कंप्लीट इस पर शो हो चुकी है। जैसा कि मैंने दिखाया है, एक्टिव अगर करनी है तो एक्टिव गिग है। ये देखिए एक्सेप्टिंग कस्टमर ऑर्डर्स। ठीक है, तो एक्टिव कर दें इसको। एक्टिव है, ये ऑलरेडी एक्टिव है, क्योंकि पेंडिंग अप्रूवल होगी। पेंडिंग अप्रूवल क्यों होती है? क्योंकि आपने गिग जो लगाई है उसकी आपने एक देना होता है टेस्ट। ठीक है, वो टेस्ट भी आपने कंप्लीट करना है, तो फिर जाकर आपकी गिग लगनी है और ऊपर पोस्ट होनी है। ठीक है जी, तो वो टेस्ट कहाँ पे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दिखाता हूँ टेस्ट का भी। टेस्ट इसमें शो नहीं किया था, लेकिन टेस्ट दिखाता हूँ आपको। कुछ गिग्स ना बगैर टेस्ट के भी हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गिग्स ये हुई है टेक टेस्ट। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ टेक टेस्ट। ये मैंने लिया टेक टेस्ट, इसका किया कवर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आपने कहता है कि टेस्ट सिलेबस कंजक्शन है, प्रोनाउंस है, आर्टिकल है, काउंट है, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, उसके हवाले से वो करता जा रहा है। 40 मिनट का टेस्ट है, 40 मिनट के क्वेश्चंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपने टेस्ट पास करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी गिग ये पब्लिश होगी। आगे समझ आपको? तो ये आपकी गिग है। आपने इस तरह ये गिग बनानी है। मैं कर रहा हूँ इसको डिलीट, क्योंकि मैंने इसको इस अकाउंट पे गिग नहीं बनानी। तो इसलिए गाइज आप इसी तरह करें, इंशाल्लाह आप बेहतरीन गिग बनाने के बाद ये कैनवा पे आप इस्तेमाल किया करें। कैनवा पे आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं बना लें। तो आप, अल्लाह आपका हामी नासर हो, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। ठीक है जी, तो इजाज़त दें अपने दोस्त को, सलमान को। क्या ख्याल है?